नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। आज बात दिल्ली के दंगल पर। जी हां, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, लेकिन चुनावों की तारीखों की घोषणा होने में अभी थोड़ी देर है। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े बड़े ऐलान किए। तो दिल्ली सरकार के दो विभागों ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घोषित किए गई योजना को लेकर बाकायदा अखबारों में खंडन कर दिया, इसका एक नोटिस दे दिया। चुनाव से पहले लेटर वॉर देखने को मिली। अब पहले इसे लेटर वॉर में एलजी के साथ जोड़ा गया, ये कह सकते हैं इस वॉर में एलजी भी आए। उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक दूसरे लेटर के जरिए बम फोड़ दिया। लेकिन अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल दोनों ही भड़क उठे। देखते हैं क्या कुछ है दिल्ली के दंगल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उन्होंने दिल्ली के किसानों की हालत पर दुख और चिंताएं जताई हैं और ये आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार ने कृषि कानूनों को दिल्ली में लागू होने से रोका है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उनके इस पत्र का पलटवार किया। अब इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली की सीएम आतिशी को पत्र लिखा। उन्होंने सीएम आतिशी पर दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं का लागू नहीं करने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह ने लेटर में लिखा कि आपने कभी भी दिल्ली में किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। उन्होंने देखा केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका है। आपकी सरकार में किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। दिल्ली के किसान परेशान और चिंतित है। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र की कई किसान कल्याण योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण किसान भाई बहन लाभ से वंचित हो रहे हैं। यह चिंता की बात है। आपकी सरकार ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। दिल्ली सरकार ने केंद्र की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी लागू नहीं किया, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत बीजों के वितरण, बीज परीक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सब्सिडी जैसे कई लाभ मिलते हैं। लेकिन यह चिंताजनक है कि दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी में लिखा, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली सरकार किसानों के लिए उच्च बिजली दरें निर्धारित कर रखी है। किसानों ने वर्तमान में दिल्ली में बिजली के लिए कमर्शियल दरों पर शुल्क लिया जा रहा है। सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली जरूरी है, लेकिन दिल्ली में किसानों से कृषि बिजली के लिए बड़ी राशि वसूली जा रही है। उन्होंने दिल्ली के किसानों की हालत पर दुख और चिंता जताई है। वहीं शिवराज सिंह के बयान पर सीएम आतिशी ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को उपदेश देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब में आमरण अनशन पर बैठे किसानों से बातचीत करने को कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत कभी इतनी खराब नहीं रही जितनी भाजपा शासन में है। आतिशी ने अपने पत्र में भाजपा से किसानों पर राजनीति बंद करने को कहा। भाजपा का किसानों के बारे में बात करना दाऊद इब्राहिम द्वारा अहिंसा के बारे में उपदेश देने जैसा है। आतिशी ने कहा, पंजाब में आमरण अनशन पर बैठे। उन्होंने चौहान को सलाह दी है कि वह प्रधानमंत्री मोदी से किसानों से बातचीत करने को कहे। उधर शिवराज सिंह चौहान की इसी चिट्ठी के जवाब में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है, उनसे बात तो करो। हमारे ही देश के किसान बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते।
उन्होंने कहा, पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखे, लेकिन यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 3 काले कानून केंद्र ने 3 साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लिए थे, उन्हें पॉलिसी कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी की कॉपी उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेजी है। वहीं सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज भी दिल्ली में किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो तो वह हरियाणा या उत्तर प्रदेश से खरीदता है, क्योंकि दिल्ली में 35% टैक्स लगता है। किसानों की चिंता अगर आतिशी कर रही है तो बेहतर होता कि कृषि से बात कर लेती, लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए वह अप्रासंगिक बातें करती है। आतिशी का जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनके माता पिता खुद आतंकी के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति को, महामहिम को, कि भाई इनको माफ कर दिया जाए, और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, छाती पीटते हैं। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख के बताया कि दिल्ली में किसानों की हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और बदतर की है। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करती, लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन सर, ये उनके संस्कार हैं जो उनके माता पिता उन्होंने बचपन से दिए हैं कि जो देश के दुश्मन हैं, जो लुटेरे हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इनके आइडियल्स हैं। तो अपने आइडियल का नाम अगर वो ले रही हैं आतिशी मार लेना, तो अपने संस्कार, अपने पारिवारिक चरित्र बता रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी गई चिट्ठी पर आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वालों में अभी भी इतना साहस है कि किसानों से बात कर रहे हैं। जिस बीजेपी ने लाठियां चलाई, 750 किसानों की जान चली गई, किसानों को आतंकवादी तक कहा। जिस बीजेपी ने एमएसपी लागू नहीं किया, संजय सिंह ने कहा कि जगत जीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए फिर भी ये किसानों की बातें कर रहे हैं। ये इनका साहस है। मैंने संसद में विरोध किया 3 काले कानूनों का और मुझे घसीटकर बाहर कर दिया। किसानों को फसल खराब होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा हिंदुस्तान में अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। कृषि मंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। इतना साहस है इनमें। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन दिनों दिल्ली की सियासत में बवाल लगातार जारी ही है। शिवराज सिंह चौहान के पत्र से पहले भी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को पत्र लिखकर अफसोस जताया था, जिस पर सीएम आतिशी ने पलटवार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर आरोप लगाने से पहले ही दिल्ली में एक लेटर वॉर चल रही थी। अब पहले दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर काम चलाओ मुख्यमंत्री कहे जाने पर निराशा जताई थी। अब इसके जवाब में मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उन्हें गंदी राजनीति ना करने की सलाह दे दी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल द्वारा उनको एडहॉक सीएम बताए जाने पर निराशा जताई थी। एलजी ने अपने पूर्ववर्ती केजरीवाल के विपरीत कई विभागों की जिम्मेदारी लेने के लिए सीएम आतिशी की सराहना भी की। दिल्ली के एलजी ने आतिशी को पत्र में लिखा था कि सर्वप्रथम मैं आपको आगामी नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और प्रगति के पत्र पर अग्रसर हों। आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के अवसर पर भी मैंने आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं दी थी और तब से अब तक अवधि में मैंने आपके 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेकों विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। वीके सक्सेना ने आगे लिखा, परंतु कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हूँ। ये न केवल आपका अपमान था बल्कि आपकी नियोक्ता महामहिम भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान था। अस्थायी अथवा काम चलाऊ मुख्यमंत्री की जो सार्वजनिक व्याख्या केजरीवाल ने की उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की निंदनीय अवहेलना भी है। दिल्ली के एलजी ने आतिशी को लिखे पत्र में कहा कि ये सर्वविदित है कि आपको किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले 10 सालों में यमुना की बदतर हालात हो या पीने के पानी की भयंकर कमी, कचरे के पहाड़ों का मुद्दा हो या औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, सड़कों और सीवर लाइन की दुर्दशा हो या चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की घोर अभाव हो या झुग्गी बस्तियों में नारकीय जीवन, एक मुख्यमंत्री द्वारा जिसको अस्थायी और काम चलाऊ घोषित किया जा चुका हो और 3-4 महीने में कुछ भी कर पाना कितना संभव है, ये सभी जानते हैं। इन क्षेत्रों में अपनी विफलताओं को आपके नेता ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया, परंतु मुख्यमंत्री के रूप में अब इन सभी क्षेत्रों में विफलताओं की जिम्मेदारी आपकी ही मानी जाएगी। अपने पत्र में विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उपराज्यपाल होने के नाते मैं इस स्तर के पब्लिक डिस्कोर्स से चिंतित हूँ और साथ ही मेरी सरकार की पूर्णकालिक मुख्यमंत्री को अस्थायी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने से आहत हूँ। मैं आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा ये पत्र आपको व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया है, परंतु आने वाले समय में इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को रेखांकित और रिकॉर्ड करता हुआ दस्तावेज माना जाए। दिल्ली एलजी ने आगे लिखा कि इस प्रकार केजरीवाल बिना किसी आधार या तथ्य के आपके खिलाफ परिवहन विभाग और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच कर आपको जेल भेजने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। यह असत्य तो है ही, ऐसे बयानों से ये भी इंगित होता है कि आपको अपने ही अधीन काम करने वाले विभागों के क्रियाकलापों की कोई खबर नहीं है। उन्होंने केजरीवाल के बयानों को पूरी तरीके से नकारते हुए उन्हें तथ्यविहीन और भ्रामक बताया। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया था कि बीजेपी सीएम आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है, उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी।
मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पत्र पर मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब देते हुए कहा कि आप गंदी राजनीति करने की जगह दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाए गए रास्ते पर सरकार चला रही हूँ। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया। मैं आपके द्वारा महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने से महिला होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। सीएम आतिशी ने अपने जवाब में आगे कहा कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को शूद्र राजनीति छोड़कर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आतिशी ने सवाल उठाया कि कोई राजनीति में इतना उलझ कैसे सकता है कि उसे लोगों की परवाह ही ना रहे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल अब भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है और पार्टी के हितों की रक्षा के उत्साह में आम दिल्ली वासियों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। गौरतलब है कि इस लेटर वॉर के बीच चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ वादे किए थे। इन वादों को लेकर भी जमकर बवाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के बीच वादों, वार पलटवार और जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और जहां पर आप पार्टी के लोगों को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रही हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार वार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी, तो बीजेपी भी अपना चुनावी अभियान शुरू करने वाली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के किए गए घोषणाओं पर बवाल शुरू हो गया। रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत दिल्ली के पुजारियों और मंदिरों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए 31 दिसंबर 2024 से ही नामांकन शुरू हो चुका है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए भी पंजीकरण शुरू हो चुका है। अब तक कई बुजुर्गों ने इसमें नामांकन भी कर लिया। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने का वादा किया गया। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ही ऑटोमेटिव के लिए घोषणा के तहत ऑटो के लिए 4 विज्ञापन। वहीं अरविंद केजरीवाल ने 10 रुपए के जीवन बीमा आवेदन का भी वादा किया। बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। होली पर 2500 रुपए देने का वादा के साथ साथ बुजुर्गों के लिए पेंशन 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक की पेंशन का भी वादा किया गया। 2013 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव कई मायनों में खास है। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई घोषणाएं की। हालांकि आम आदमी पार्टी की इन घोषणाओं को लेकर बवाल भी है। दिल्ली सरकार के ही 2 विभागों ने 2 योजनाओं को लेकर नोटिस दिए। इनमें दिल्ली सरकार की इन 2 योजनाओं को लेकर लोगों को सचेत किया गया। ये 2 योजनाएं हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। विभागों का कहना है कि ये योजनाएं फिलहाल लागू नहीं हुई और इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी ना करें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री आतिशी को भी गिरफ्तार करवाने का इनका प्लान है और इससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के यहाँ रेड की भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं,
उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। वहीं पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखकर उन्होंने कहा, जिस प्रकार से केजरीवाल द्वारा आपकी उपस्थिति में अनअधिकृत रूप से वरिष्ठ नागरिकों एवं मुख्यमंत्री के नाम पर ही महिलाओं संबंधित योजनाओं की हवाई घोषणाएं की जा रही है, इससे मुख्यमंत्री के पद तथा मंत्री परिषद की गरिमा भी धूमिल हुई। हाल ही में दिल्ली सरकार के 2 विभागों द्वारा प्रेस में जारी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अस्तित्वहीन योजनाओं हेतु पंजीकरण करवाए जाने के संबंध में लोगों को सावधान रहने को कहा गया। ये घटना अभूतपूर्व है और आपके लिए निश्चय ही असहज करने वाला रहा। हालांकि मैं उन विभागों के अधिकारियों की सराहना भी करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनहित में भ्रामक योजनाओं और पंजीकरण के संबंध में सही तथ्यों को जनता के सामने पेश भी किया। वहीं पर अखबारों में नोटिस आने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अखबार में सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है कि 1000 रुपए की स्कीम नोटिफाई कर दी गई। अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। जो नोटिस अखबारों में जारी हुआ वो पूरी तरह से गलत और झूठा है। कुछ अधिकारियों पर बीजेपी दबाव बनाकर नोटिस छपवा रही है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 45,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रोहिणी के जापानी पार्क में रैली करेंगे और विकास से जुड़ी 4500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली में दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के CBG ग्राउंड में करेंगे। और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 4 दिनों में 2 रैलियां करके दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की रणनीति अपनाई है, जिसे विधानसभा के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है। पीएम दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। एक कैंपस पूर्वी दिल्ली और दूसरा पश्चिमी दिल्ली में होगा। सावरकर के नाम पर एक नए कॉलेज की नींव भी रखेंगे। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला, नरेला, कुंडली लाइन का शिलान्यास और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के शुभारंभ के साथ दिल्ली को जाम और प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 मुख्य प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। बहरहाल विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की राजनीतिक फिजा अभी लंबे समय तक गरमाई रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।